हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ फिर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का है। चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। तो लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2.38 सॉल्व करना सिखाता हूँ। पहले एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ उसकी। देखो क्वेश्चन को रीड करके बोला गया है बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म करता है आइडियल सॉल्यूशन। मतलब बेंजीन और टॉलिन को मिलाने से एक सॉल्यूशन बनता है जो कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल है। आइडियल का मतलब जो रॉल्स लॉ के इक्वेशन को, रॉल्स लॉ की बातों को फॉलो करता होगा। क्लियर। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन का वैल्यू दे रखा है 50.71 mmHg। किसका है? बेंजीन का है। उसी तरह से वेपर प्रेशर टॉलिन का भी दे रखा है 32.06। क्लियर। मैं नोट भी कर लेता हूं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना दे रखा है बच्चों? तो दिया हुआ है 50.71। उसी तरह से नोट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन। तो टॉलिन का वेपर प्रेशर देखो क्वेश्चन में दे रखा है 32.06 mmHg दे रखा है, यूनिट है ना, mmHg दोनों में दे रखा है। अब हमें बोला गया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। बाबू नोट करना, इसको, इस पॉइंट को नोट करना अच्छी तरह से। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है किसमें? वेपर फेज में। ये बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन जो निकालना है हमें बेंजीन का किस में निकालना है? वेपर फेज में। कब? जब हम 80 ग्राम ऑफ बेंजीन को मिक्स करते हैं 100 ग्राम ऑफ टॉलिन में। तो यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ बेंजीन। क्या दे रखा है बच्चों? मास ऑफ बेंजीन। तो देखो कितना दे रखा है? 80 ग्राम। उसी तरह से दे रखा है मास ऑफ टॉलिन। मास ऑफ टॉलिन भी दे रखा है। टॉलिन कितना दे रखा है? तो 100 ग्राम। क्लियर। और हमें बोला गया मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। क्लियर। तो देखो जिसकी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना होता है उसकी वेपर प्रेशर को हम ऊपर लिखते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? जिसकी वेपर प्रेशर, जिसकी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी प्रेशर को हम लोग ऊपर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं बाबू टोटल वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन वेपर फेज में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे हमें निकालना होगा मोल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना है, मतलब PB, और डिवाइड करेंगे PS, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ये समझ लो, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन निकालना है किसमें? वेपर फेज में। तो निकालने का तरीका क्या है? पहले हम निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन में वेपर फेज में। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ वेपर प्रेशर निकाल लो बेंजीन का। तो वेपर प्रेशर बेंजीन का निकालते कैसे थे? P0 बेंजीन का इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन, इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन। तो समझना, तो सबसे पहले देखो
मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन निकालना है तो आप माइंड में डाल लो कि हमें निकालना होगा वेपर प्रेशर बेंजीन का और डिवाइड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ये कर लिए, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पीबी निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का चाहिए होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। और टोटल वेपर प्रेशर नीचे है सॉल्यूशन का, उसको भी निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहले काम करना है आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। किसकी? तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम दोनों ही सबस्टांस का मोल निकालेंगे, तभी मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे बच्चों? तो गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले तो गिवन मास हमें पता है बेंजीन का और टॉलिन का, तो दोनों का हमें मोलर मास भी होना चाहिए क्योंकि दोनों की मोल निकालना है। तो लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है वो C6H6 होता है। देखो हमें निकालना है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन, इसलिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। तो गिवन मास, बेंजीन का मास कितना है बच्चों, मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो हर एक एटम्स की एटॉमिक मास को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 इंटू क्या करेंगे 6, क्योंकि 6 कार्बन था यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन्स का कितना होता है 1 इंटू क्या करेंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 आ गया मोलर मास बेंजीन का। उसी तरह से देखो किसकी मोलर मास किसकी निकाल रहा हूँ, टॉलिन का। तो C इसकी फॉर्मूला होता है C7, क्या होता है C7H8। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे 7 इंटू क्या करेंगे 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन्स का 1 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ आप लोग, 84 होंगे, 84 होगा प्लस क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो 92 होंगे, ये भी ग्राम पर मोल, इधर भी ग्राम पर मोल में आ गया। अब देखो दोनों की मोल निकालना है, किसकी मोल, तो बेंजीन का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, तो बाबू बेंजीन का मास कितना होता है, गिवन मास कितना दे रखा है, देखो दे रखा है कितना 80, है ना, दे रखा है 80। और मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है 78, कितना दे रखा है 78। अब इसको आप सॉल्व करो तो बेंजीन का क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। जिसकी मोल निकालना है उसकी मास को ऊपर लिखते हैं, हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं बाबू। मोल निकालना है, मोल का जो गिवन मास है ऊपर लिखेंगे, अब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके देखो तो 1.026 आएंगे मोल। क्लियर। अब उसी तरह से नंबर ऑफ मोल निकालना है किसकी, नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलिन निकालना है। तो टॉलिन का बाबू मास कितना दे रखा है, देखो टॉलिन का मास 100 दे रखा है, और मोलर मास कितना दे रखा है बच्चों, मोलर मास देखो कितना दे रखा है 92 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो बोलो 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 जल्दी सॉल्व करके बताओ, 1.087, ठीक है। क्लियर। अब बाबू मोल तो निकल गया, हमें तो चाहिए मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो बाबू मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसकी मोल को ऊपर लिखते हैं। ये बेंजीन है
हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे नीचे दोनों को मोल के ऐड करके, दोनों को मोल को ऐड करके। क्या मैं बोला हूँ? तो देखो मान लेते हैं बेंजीन NB और टॉलिन मान लेता हूँ NT। ठीक है, तो अब किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें? बेंजीन की। तो बेंजीन की मोल को ऊपर लिखेंगे तो NB ऊपर रहेंगे और नीचे दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है तो NB प्लस NT, है ना ये। अब यहाँ पे देखो NB की वैल्यू कितना है, बेंजीन की वैल्यू, बेंजीन के मोल कितना है, तो देख लो भाई साहब इतना है ना। अब इसकी नीचे क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करके, तो 1.026 प्लस कितना 1.087। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, नीचे टर्म्स को ऐड करोगे तो ऊपर तो उतना ही लिख दो पहले, अब नीचे ऐड करके दिखाना है सर। तो क्या दिखाओगे 3.1 ये हो गया। तो देखो यहाँ पे जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना था उसकी मोल ऊपर लिखे, दोनों को ऐड करके नीचे लिखना था, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो सर तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, करो 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 जल्दी करो। कर लिए? तो करोगे तो आएंगे 0.486। कितना आएगा? 0.486। क्लियर? तो ये किसकी मोल फ्रैक्शन निकल गया? बेंजीन का निकल गया सर। किसकी निकल गया? बेंजीन का निकल गया, है कि नहीं बाबू? हमें मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकालने के लिए दो टर्म्स चाहिए था, टोटल प्रेशर और बेंजीन का प्रेशर, प्योर वाला नहीं, P0A काई वाला। ठीक है, वो वैल्यू चाहिए था यहाँ पे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं। तो देखो अभी और काम करना पड़ेगा हमको, PS की वैल्यू निकालना होगा। PS की वैल्यू निकालने के लिए मोल फ्रैक्शंस बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए हमको? टॉलिन का भी। तो देखो बाबू यहाँ पे मोल फ्रैक्शन काई B मान लेता हूँ बेंजीन का। अब टॉलिन का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे, टॉलिन का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक काम करता हूँ, ऊपर क्वेश्चन मिटा देता हूँ मुझे। देखो अब देखो हमें फिर से निकालना है किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों? टॉलिन का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। तो ये तो आप जानते होंगे सर, 1 माइनस डायरेक्ट कर देना कि काई A प्लस काई B, मतलब दोनों की मोल फ्रैक्शन को जोड़ने से 1 आता है। तो किसी एक का निकालना है तो 1 माइनस दूसरे वाला कर देंगे, दूसरे वाला को पता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ काई B, मतलब टॉलिन का। तो 1 माइनस कितना है बाबू? 0.486। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएंगे 0.514। ठीक है, 0.514। अब दोनों की मोल फ्रैक्शन निकल गया बच्चों। क्या निकल गया? दोनों की मोल फ्रैक्शन मुझे पता चल गया। अब देखो जब दोनों की मोल फ्रैक्शन निकल गया तो PS का फॉर्मूला क्या होता है? रॉल्स लॉ 2 के लिए पढ़ाया गया है, लिक्विड के लिए और सॉलिड लिक्विड के लिए। तो यहाँ दोनों लिक्विड ही है। तो PS का फॉर्मूला होता था P0A काई A। बाबू यहाँ पे A छोड़ दो, AB छोड़ दो, यहाँ पे बेंजीन और टॉलिन है। तो मैं बेंजीन के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ भी B लिख देता हूँ, प्लस P0 T और काई T लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में P0B मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर देखो तो क्या दे रखा है? ये बाबू प्योर वाला है, P0B इसी को बोल रहे हैं। तो P0B का वैल्यू कितना दे रखा है? 50.71 इंटू काई बी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अभी निकाला सर 0.486।
6 प्लस प्लस क्या करेंगे, पी नॉट टी टॉरिन का वेपर प्रेशर प्योर वाला कितना है, इतना, और इसकी मोल फ्रैक्शन अभी निकाला सर, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएंगे देखो जल्दी से, जल्दी 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 करो। तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 24.65 आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 16.48 आएंगे। क्लियर, करके देख लो। अब अगर दोनों को जोड़ दो, क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो आपको टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, mmHg। ये किसकी वैल्यू आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या गया बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज के लिए क्या चाहिए था हमको, पीबी चाहिए था, पीबी डिवाइड बाई पीएस, क्या चाहिए था, पीबी डिवाइड बाई पीएस, समझना। अब यहां देखो, अब हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बाबू पीएस की वैल्यू तो निकाल चुका ना मेरा, पीएस की वैल्यू तो निकाल चुका ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन किसमें, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, समझना। हमें क्या चाहिए था बच्चों, कैसे बोले थे, वेपर फेज में कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना उसकी वेपर प्रेशर लेते हैं, प्योर वाला नहीं लेंगे, प्योर वाला नहीं लेना आपको, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में उसकी वेपर प्रेशर लेंगे, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लेंगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे, तो पहले तो मैं लिख दो यहाँ पे पीबी डिवाइडेड बाई पीएस। अब पीबी वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन में निकालने के लिए हमें रॉल्स लॉ सिखाया है, पी नॉट बी काई बी डिवाइडेड बाई पीएस। अब देखो तो पी नॉट बी की वैल्यू कितना है बच्चों, पी नॉट बी की वैल्यू कितना है, 50.71 है ना जी। पी नॉट बी की वैल्यू कितना है, पी नॉट बी की वैल्यू कितना है 50.71 और इंटू काई बी, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.486 और टोटल प्रेशर तो अभी निकाला सर 41.13 है कि नहीं। अब देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो फिर से देखो तो यही ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो आ जाएंगे 24.65 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 41.13। अब ये डिवाइड कर दो, देखो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना था वेपर फेज में उसकी प्रेशर लेते हैं, उसकी वेपर प्रेशर लेते हैं, क्लियर, डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से, तो उसकी वेपर प्रेशर जिसकी निकालना है मोल फ्रैक्शन उसकी वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे हम लोग, पी नॉट बी काई बी, ये रॉल्स लॉ में सिखाया है सर, डिवाइड बाई पीएस, पीएस की वैल्यू अभी निकाल के दिखाया है तो 41.13 आया था पीएस की वैल्यू, मैंने नीचे लिखा और ऊपर जो वैल्यू था पी नॉट बी की वैल्यू लिख दिया, उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दिखाया हुआ है, तो दिखाया हुआ था तो मैं वहाँ से लेकर यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको क्या करो डिवाइड करो, तो कितना आएगा 0.6 आएंगे, करके देख लेना कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। अब इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाना था, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यहाँ इस वीडियो में यहीं तक।